देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम जानते हैं आदमी 2 है तो लकीर क्या करेंगे, 2 खींचेंगे, ए और बी। कह रहा है ए की कार्य क्षमता जो है ना बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की कितनी है, 2 गुनी है ए। इसका मतलब यदि ए 1 होगा तो बी 2 होगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करता है, 7 दिनों में। और दोनों का क्षमता यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि पूरा काम हमारा कितना हो गया, पूरा काम हमारा हो गया 21। पूरा काम यहाँ लिखेंगे 21। प्रश्न से कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ए को काम कितना करना है, ए को काम करना है 21 और ए का क्षमता कितना है 2। इसका आंसर हो जाएगा 10.1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब बी का देखेंगे। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी को काम करना है 21 और बी का क्षमता कितना है 1, यानी बी उस काम को 21 दिनों में क्या करेगा, खत्म करेगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है। बी को यही कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं, आदमी 2 है तो 2 लकीर खींचेंगे, ए और बी। अब कह रहा है बी ए से 60% अधिक दक्ष है। बी जो है ना ए से 60% अधिक है। इसका मतलब यदि ये 100 होगा तो ये 160 होगा। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। अब ये दोनों ए और बी की क्षमता कितना हो गया, ए और बी का क्षमता हो गया, मतलब ए का क्षमता हो गया 5 और बी का क्षमता हो गया 8। ठीक है, अब देखेंगे ए एक काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, 12 दिनों में, यानी ए का समय दिया हुआ है 12 दिन। अब क्या करेंगे, ए के समय से ए के क्षमता में जब गुना करेंगे तो पूरा क्या निकल के आ जाएगा, काम निकल के आ जाएगा हमारा 12 पंचे 60। अब प्रश्न से कह रहा है यही काम बी को कितना समय में करेगा, यही काम बी कितना समय में करेगा। ठीक है, तो बी को काम कितना करना है 60 और बी का क्षमता कितना है 8। इसको भाग लगाएंगे, 8 सत्ते 56, 4 8, यानी कि हो जाएगा 7.1/2। क्या हो जाएगा, 7.1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है। 2 व्यक्ति ए तथा बी किसी काम को 6 तथा 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से काम करे, एक एक दिन काम करे शुरू करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 व्यक्ति है ए और बी। ठीक है, करा है ए तथा बी किसी काम को 6 तथा 4 दिनों में, ए का समय दिया 6 और बी का समय है 4। ठीक है, इसका लसा कितना हो जाएगा, 6 और 4 का लसा हो जाएगा 24, यानी पूरा काम कितना हो गया 24। ए का क्षमता हो जाएगा 4 और बी का क्षमता हो जाएगा 6, लेकिन दोनों बारी बारी से काम शुरू करता है। ठीक है, एक एक दिन काम शुरू करता है। दोनों जब बारी बारी से काम शुरू करता है तो मान लेते हैं कि पहले ए काम करेगा 4, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा 6, यानी 4 और 6 2 दिन में कितना काम हुआ, 10 काम हुआ। काम हमको कितना करना है 24, तो 24 के पास पहुंचने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से जब इधर गुना करेंगे तो 2 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 4 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। अब काम करना है 4, अब कितना काम करना है 4 काम करना है, तो 4 काम करेगा यानी 4 दिन, चौथा दिन जो है सम दिन है, तो सम दिन पे काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। फिर विषम दिन, अगला दिन जो आएगा 5वां दिन कौन काम करेगा, 5वां दिन काम ए करेगा। ए को काम कितना करना है, ए को काम करना है 4 और ए का क्षमता कितना है 4, तो 4 से 4 भाग लगेगा तो 1, यानी कि 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, कुल मिलाकर कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, 5 दिनों में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उस काम को 15 दिनों में तथा
ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों को उस काम को अलग अलग करने में क्रमशः कितना समय लगेगा। ठीक है, समझते हैं। आदमी इसमें 3 है तो 3 लकीर खींचेंगे। ठीक है, 3 आदमी है तो 3 लकीर खींचेंगे। पहला दिया हुआ ए और बी, दूसरा में है बी और सी, तीसरा में है ए और सी। ए और बी का समय कितना है 12, बी और सी का समय कितना है 15, सी और ए का समय कितना है 20। तीनों का क्या करेंगे लसा लेंगे, 12, 15 और 20 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इसको क्या करेंगे ए बी के पूरे समय से काम में भाग देंगे तो क्षमता निकल के आ जाएगा 5, फिर बी और सी का क्षमता निकल के आ जाएगा 4, फिर ए और सी का क्षमता निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, अब कह रहा है तीनों को काम करना है, तीनों को अलग अलग काम करने में। तो हम ए को समझते हैं, ए को काम कितना करना है, ए को काम करना है 60। अब ए जहां जहां दिखाई दे रहा है उसको जोड़ देंगे, उसके क्षमता को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ए इसमें है और ए इसमें है तो इसको और इसको क्षमता को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ए का क्षमता हो जाएगा 5 और 3 8, और जहां पर ए नहीं है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। पहले दो आदमी मिलकर काम कर रहा था, इसमें 2 से गुना करेंगे। अब जहां ए है वहां से क्या करेंगे ए को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और जहां पर ए नहीं है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसको भाग लगाएंगे तो 15 मरतबे, यानी ए उस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक, इसी प्रकार समझते हैं बी का। बी को काम कितना करना है 60, लेकिन दो आदमी मिलकर काम करता है तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब बी का क्षमता देखते हैं कितना हो जाएगा, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है तो इसलिए इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 5 और 4 9, लेकिन जहां पर बी नहीं है उसके क्षमता को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 और 4 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, इसको भाग लगाएंगे 6 दाई 60, यानी बी उसे 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इसी प्रकार सी का समझते हैं। सी का हो जाएगा सी को काम कितना करना है 60 गुने 2। अब सी के क्षमता के बारे में जानते हैं। सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है तो इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 3 और 4 कितना हो गया 7। अब जहां पर सी नहीं है उसको घटा देंगे, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, इसको भाग लगाएंगे 30 दूना 60, यानी कि सी उसे कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में करेगा। ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में और सी उसे 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मोहन किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सोहन मोहन से 40% अधिक दक्ष है, तो बताए दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखते हैं, मोहन है और सोहन है। मोहन के बारे में क्या कह रहा है, मोहन किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, मोहन उसको 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। और कह रहा है सोहन मोहन से 40% अधिक दक्ष है। सोहन जो है ना मोहन से कितना है 40% अधिक दक्ष है। इसका मतलब मोहन अगर 100 होगा तो सोहन कितना होगा 140 होगा। सोहन 40% अधिक दक्ष हो गया। अब देखते हैं इसका मतलब, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140। अब पूरा काम जो निकालेंगे तो मोहन के समय से मोहन के क्षमता भाग देंगे तो कितना हो जाएगा पूरा काम हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा पूरा काम। अब कह रहा है दोनों मिलकर, अब क्या कर रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों को मिलाएंगे यानी कि मोहन और सोहन को काम करना है। मोहन और सोहन को काम कितना करना है, काम करना है 100, और दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 5 इसका है और 7 इसका है, तो 7 5 12 हो जाएगा। इस तरह भाग देंगे तो 12 8 96, 4/12 यानी कि हो जाएगा 8.1/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरि मोहन तथा राधा किसी काम को क्रमशः 24 30 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे लोग काम शुरू करते हैं लेकिन राधा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले चली जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। समझते हैं, इसमें आदमी कितने हैं 3, ठीक, तो 3 लकीर खींचेंगे। कौन कौन है, हरि है, मोहन है और राधा है। ठीक, हरि कितने दिनों में कर रहा है, हरि कर रहा है
24 दिनों में। मोहन कितने दिनों में कर रहा है? मोहन कर रहा है 30 दिनों में, और राधा उसी काम को कर रही है 40 दिनों में। अब क्या करेंगे, तीनों का लसन लेंगे। तो तीनों का लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 हमारा क्या हो जाएगा, लसन हो जाएगा। अब हरि के काम पूरा समय में पूरा काम से भाग देंगे तो हरि का क्षमता निकल जाएगा। इस प्रकार मोहन का और इसी प्रकार राधा का क्षमता निकल के आ जाएगा। तो 24 पंचे 120, 30 चौका 120, 40 पंचे 40 तिया 120। इस प्रकार हमारा क्षमता निकल गया। अब कह रहा तीनों मिलकर काम शुरू करता है, तीनों को मिलाएंगे, हरि प्लस मोहन प्लस राधा, तीनों आदमी मिलकर काम शुरू किया। लेकिन कह रहा है कि राधा काम समाप्त होने से 4 दिन पहले चली गई, यानी 4 दिन अंत में काम कौन किया होगा, हरि और मोहन मिलकर किया होगा 4 दिन। अब दोनों आदमी 4 दिन में जो काम किया, 4 दिन में हरि और मोहन कितना काम किया होगा, 5 और 4 9, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम किया होगा। तो 4 दिन में दोनों आदमी मिलकर कितना काम किया, 36 काम कर लिया। लेकिन हमको काम कितना करना था, 120, यानी 120 में से 36 काम हरि और मोहन ने क्या किया, मिलकर किया। तो शेष काम तीनों आदमी मिलकर किए होंगे, यानी कि 120 में से 36 गया तो 120 माइनस 36 करेंगे। ठीक, 120 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 बच गया, 1 11 में से 3 गया तो 8, यानी 84 काम जो है हरि मोहन तथा राधा ने क्या किया, मिलकर किया। अब मिलकर जब किया होगा तो तीनों आदमी अपना क्षमता लेकर काम किया होगा। 4 5 4 9 3 12, यानी अपना एक दिन में तीनों आदमी मिलकर कितना काम किया, 12 काम। तो 84 काम कितने दिनों में होगा, 12 सत्ते 84। प्रश्न से क्या पूछ दिया है, प्रश्न से पूछ दिया है काम कितने दिनों में, काम पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पूरा काम के लिए 7 दिन हमारा इधर हो गया और 4 दिन हमारा इधर हो गया, यानी कि पूरा काम पूरा समय हो जाएगा 7 + 4 = 11 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताए शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम समझते हैं आदमी कितने हैं, 2 आदमी हैं, तो 2 लकीर खींचेंगे, ए और बी। ए कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। दोनों का क्या करेंगे, लॉसन लेंगे। जब दोनों का लॉसन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब एक के समय से पूरा काम में भाग देंगे तो ए का क्षमता निकल के आ जाएगा 3। बी के समय से पूरा काम में भाग देंगे तो बी का क्षमता निकल के आ जाएगा 2। अब कह रहा है दोनों मिलकर कार्य शुरू करता है, तो दोनों को मिलकर काम शुरू कराएंगे, ए और बी को काम शुरू कराएंगे। ठीक है, परंतु 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन। अब 4 दिन में दोनों आदमी कितना काम किया होगा, 3 और 2 5, यानी एक दिन में 5 काम किया दोनों व्यक्ति ने। तो 4 दिन में कितना काम किया, 20 काम किया। अब शेष काम को खत्म करने के लिए कौन चला जा रहा है, काम छोड़कर ए चला जाता है। इसका मतलब शेष काम को बी अकेले कर रहा होगा। तो शेष काम को बी अकेले करने के लिए कितना समय लेगा, तो शेष काम कितना है, 30 में से 20 काम तो दोनों ने मिलकर कर लिया, तो शेष काम हो जाएगा 30 - 20 = हो जाएगा 10। अभी 10 काम कौन करेगा, बी अकेले करेगा। तो बी का क्षमता कितना है, 2, यानी बी उस शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, 5 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है।